तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है जुयन से, जिसकी आंखें सिर्फ हम से खुलती है और जैसे आप खोलते हैं ना, सामने से टीचर शुशु और साथ ही में यहाँ पे मिस जी, वो दोनों यहाँ पे दिखाई देते हैं। और जैसे भड़म से उठता है ना, सामने से टीचर शुशु कहती है, ओ माय गॉड भाई ऐसे उठा मत कर भाई, किडनी में हार्ट अटैक आ जाता है। पीछे से मिस जी पूछते भाई तुम ठीक हो ना भाई, मेरी भी किडनी में हार्ट अटैक आ गया था कि बाप रे कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। सामने से टीचर शुशु कहती यहाँ पे तुझे यहाँ पे कुछ हो जाएगा तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, आई मीन यो लड़के वाला ये टीचर है, भूलिएगा मत। तभी सामने से ये भी देखता भाई ये मैं कहूँ भाई मुझे याद है, मैं तो भूल वाली अजीब सी जगह पे था। तभी सामने से यहाँ पे आती है चुयन, अजीब से यहाँ पे मुंह बना कर रखी थी, शायद जलन हो रही होगी। तो कहते कि हाँ भाई अभी के लिए हम लोग सेफली बाहर आ चुके, वो अजीब से भूलभुलैया फिर कब्रिस्तान वाली जगह से। और सामने से टीचर शुशु ने हमारी यहाँ पे जान बचाई थी। ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, मनी मत सोचता। तो ओके, तो हम लोग वहाँ से बाहर आ चुके हैं। सामने से यहाँ पे चुयन बोलती कि हाँ भाई तुझे देख के लगता है तेरा जो है ना ये जो है ना रिकवरी काफ़ी बढ़िया सो रहा है। ऑफकोर्स भाई बाजू में दो लड़कियाँ, दो नहीं एक लड़की और एक लड़का जो कि लड़की बन के रहता है, चिपके पड़े जाके अपनी बीवी से चिपक जाता है। कहता है मेरी जान भाई हम लोग यहाँ पे सेफ है, मजा आ गया, बल्ले बल्ले नाचो गाओ। यही कहती भाई साले भाई पब्लिक में आसपास यहाँ पे ढेर सारे लोग हैं, सब लोग हमें यहाँ पे देख रहे, ऐसा मत किया कर। पीछे से नौकरानी आती है, वो भी कहती है हाँ मैं भी यहाँ पर हूँ, ऐसे तुझे शर्म नहीं आती है सब करने में। ये देखते नौकरानी तू भी सेफ आ जा, तू भी गले मिल जा, दोनों को सबसे पकड़ लेता है। कहता है कितनी खुशी की बात है, हम तीनों मुसीबत में फंस चुके थे लेकिन हम तीनों बच गए, दिल गार्डन हो गया। सामने से बीवी कहती भाई कितना बेशरम पति भाई, तू क्या हरकतें कर, हमें छोड़ दे। नौकरानी भी कहती हाँ मुझे जान दे वरना तेरी माँ यहीं पे एक करके रख दूंगी। और ये पूरा तमाशा आसपास के बंदे देखते हैं तो उनको यहाँ पे चैलेंज होती है भाई चुयन यहाँ पे पूरा अकेडमी की सबसे सुंदर लड़की, और जो नौकरानी थी पूरा अकेडमी की 10वीं सबसे सुंदर लड़की थी, मतलब टॉप 10 की दो लड़कियां भी उससे गले में पड़ी है। तो सामने से इनके गले में दर्द हो रही थी भाई, हमें तो जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। पीछे से यहाँ पे शी आता है, आते ही कहते हैं यहाँ पे एक नंबर का यहाँ पे यही साला भाई क्या बोलते हैं लौंडिया बाज, तो ये सब यहाँ पे करते रहेगा, कितना बेशरम आदमी है। यहाँ पे सुयन देखते हैं शी तो यहाँ पे फाइनली आ गया, जाते सीधा उसके यहाँ पे गला पकड़ लेता और कहते हैं भाई चल भाई तू मेरे हाथ में यहाँ पे आ चुका है, अब तुझे मार के भाई अपना गुस्सा भी निकालूंगा और बदला भी यहाँ पे ले लूंगा। तलवार निकाल लेता भाई, ताई सोर जो उसको मिला था निकालते कहते हैं भाई इसी तलवार से भाई तेरे आर पार करके तेरे अंदर का जो नूडल्स रहता है ना, इंद्री पचौंडी भाई सब कुछ यहाँ पे मैं निकाल डालूंगा। सामने से उसकी भी हिली पड़ी, ओ माय गॉड मैं 5 महीने का बंदा हूँ और चाह के भी इसके चंगुल से यहाँ पे मैं खुद को निकाल नहीं पा रहा भाई, ऐसे कैसे भाई मालूम नहीं इसका पावर अचानक से कैसे बढ़ गया, लगता है मुझे सपोर्टर्स बुलाने पड़ेंगे। और इसके हाथ में बाबा जी का एक घंटा था, वो घंटा यहाँ पे हिलाने लगता है, आई मीन घंटी बजाने लगता है। जो देखते हैं यहाँ पे बीबी और नौकरानी भी कहती है शीट भाई बच के रहना। और सामने से ना प्रोटेक्टिव रिंग उससे कहा जाता है, उससे बचाते ही ना शिव फैमिली कोई स्ट्रॉन्ग बंदा उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए आएगा। तो वाकई में यहाँ प्रोटेक्शन करने के बंदा पीछे से आता है और वो आते ही तलवार निकाल के भाई सुयन की ओर हमला कर देता है पीछे से। तो सामने से सुयन भाई अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है, तो वो बंदा भी नोटिस करता है, ओ माय गॉड भाई इतना फटाक से मैं आता, लेकिन इसने भी काफ़ी फटाक से मेरा अटैक यहाँ पे डॉज कर लिया। और इसका जो तलवार देखे कोई ऐसा वैसा स्वॉर्ड नॉर्मल नहीं लगता, स्पेशल स्वॉर्ड लगता है सीक्रेट ड्रीम के अंदर से इसे कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल आर्टिफैक्ट मिल गया है, लेकिन तो भी इतने में ये मेरा कुछ यहाँ पे उखाड़ नहीं पाएगा। और सबसे हमला करके जुयन को ऐसे पीछे ढकेल लेता है, जुयन ऐसे पीछे आता है, हल्का फुल्का सा चोट लगता है। बीबी आके पूछती है जुयन तुम ठीक हो ना, ये कहता है मैं ठीक तो हूँ, लेकिन अचानक से भाई इतना स्ट्रॉन्ग बंदा आ जाएगा मुझे यहाँ पे लगा नहीं था। सामने सो भी कहती है हाँ वाकई में अचानक से मैंने उसको सपोर्ट करने के लिए वो 8वें रैंक का यहाँ पे बंदा आ चुका है। यहाँ पे जो शी था जाता उसी बंदे के पास अपने बॉडीगार्ड के पास, अब पूछता है क्या हुआ यार, आपको इसको जान से मार देना चाहिए था ना, कि आपने इसको जान से नहीं मारा। जो सुंदर कहते हैं भाई मैं एक एक्सपर्ट हूँ भाई, और एक एक्सपर्ट को भी ना नल्ले बंदे को जान से मारने में शोभा बिल्कुल भी नहीं देता। तभी जो प्रिंसिपल थी भाई प्रिंसिपल भी यहाँ पे आ जाती है और आते ही यहाँ पे कहती है देखो सामने से, मतलब तुम्हें क्या लगता है भाई अगर मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी तुम किसी के यहाँ पे जान निकालोगे। पीछे से यहाँ पे जुयन हंसते हंसते कहता है भाई चलो भाई फाइनली यहाँ पे प्रिंसिपल द लेडी बॉस यहाँ पे आ चुकी है। सामने से यहाँ पे भाई जो था ये क्या बोलते भाई बॉडीगार्ड जिसने प्रोटेक्शन की थी, वो कहता ना प्रिंसिपल आप यहाँ पे गलत समझो, सामने से मेरा ऐसा कोई कहने का मतलब नहीं है, मैंने जान से मारने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। और सामने से बस सबसे पहले उसी लॉन्डे ने हमला किया भाई, तो तुम्हें तो खाली प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे सामने आया। जो सुनते जो प्रिंसिपल है ना जुयन की ओर देखते कहते अच्छा भाई तूने पहले हमला किया ना, जो सुनते ये कहते यस मैंने पहले हमला किया, लेकिन इसने पहले मेरी जान यहाँ से निकालने की कोशिश की थी, तो मैं बदला यहाँ पे ले रहा था, तो यानी पहले इसकी गलती थी, मेन इसकी गलती थी। यहाँ पे बीबी बोलती यस यस इसने जुयन की भी जान लेने की कोशिश की और मेरी तक की भी जान लेने की यहाँ पे कोशिश की। नौकरानी कहती या इस बात की मैं यहाँ पे सबूत हूँ, मैं यहाँ पे गवाह हूँ, और उसने यहाँ तक कि मेरी भी जान लेने की कोशिश की थी। आसपास के बंदे यहाँ पे सुनते हैं और सुनते ही कहते क्या बात कभी अच्छी पगला गया क्या भाई, हमारे स्कूल के सबसे सुंदर लड़की जुयन की और साथ ही में नौकरानी की जान लेने की कोशिश की थी, जुयन के लिए रहता चल जाता, लेकिन भाई ये दोनों लड़की के ऐसे कैसे भाई, लगता है इसको वाकई में मरना भाई, इसको तो वाकई में जान से मार डालो।
तभी सामने से यहाँ पे ये आता है, मतलब ये बॉडी गार्ड बोलते कह रहे यार आप लोग के यहाँ पे शर्म नहीं आती, अब वाकई में मेरे मालिक के ऊपर, छोटे मालिक के ऊपर, शी के ऊपर कुछ भी झूठा झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो। जो सुनते शी बोलता है यस यस सही बोला भाई, कुछ भी यहाँ पे इल्ज़ाम लगाओगे मतलब मैं मार के यहाँ पे क्या करूँगा। देखो मैं मानता हूँ मिस चुयन मेरी जो पावर है ना आपके जितना अच्छी नहीं है भाई, मैं आपके खिलाफ यहाँ पे थोड़ा सा नल्ला बन जाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि भाई सामने सब झूठ झूठ यहाँ पे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाओ। जो सुनते सामने से जुएन बोलता हाँ ये बात ज़िंदगी में तूने पहली बार ठीक बोला, तो वाकई में मेरे बीबी के लायक बिल्कुल भी नहीं है, उसके सामने नल्ला है। ए। जो सुन के आसपास के सारे बंदे जो जो से हंसने लगते गए, अरे बाप रे जुएन ने क्या जोक मारा, हंसो हंसो। सामने से यहाँ पे शीकी जल्दी के साले तेरी माँ। जुएन ने प्यारा सा मुँह बनाते प्रिंसिपल से कहते सुनिए प्रिंसिपल ये बंदा इतना कमीना ना, किसने भाई 9वें लेवल का एलियन हमारे पीछे लगा दिया था और मेरी बीबी ने उसके एक फॉरबिडन टेक्निक था वो यूज़ किया था उस एलियन को हराने के लिए, तब जाकर उसने एलियन को हराया। जो सुंदर प्रिंसिपल कहती है एक समय हाँ मैंने उसके फॉरबिडन टेक्निक के बारे में सुना है, इसका यूज के सामने से भले स्ट्रॉन्ग बंदे को हरा सकती है लेकिन उसके बाद उसका कल्टीवेशन खुद खत्म हो जाएगा, एकदम यूजलेस लड़की बन जाएगी। लेकिन यूजलेस छोड़ो भाई, ये तो पहले से भी मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। जो सुंदर यहाँ पे शर्माते शर्माते बताती है कि हाँ भाई सामने से मैं ये बताना चाहूँगी, वहाँ पे कमाल के ना फैंटम लोटस नाम का जो लोटस आता ना वो जुगिया ने निकाला और निकाल के मुझे यहाँ पे दिया था, जिसके ज़रिए मेरी पावर रिकवर भी हो गई और पहले से भी यहाँ पे अच्छी बन गई। जो सुन के भाई चुया की दोस्ती भाई वो भी हिल जाती है, मिस जांग थी भाई वो भी यहाँ पे हिल जाती है और सामने से शी भी हिल जाता है। माय गॉड फैंटम लोटस भाई, साला ये बंदा इतना लकी था कि इसको फैंटम लोटस मिल गया। यहाँ पे जो सुगन है ना वो देखते हैं भाई नहीं नहीं उससे तो ये ठीक नहीं होती भाई, वो तो मेरे इसके साथ वो सब किया था उससे यहाँ पे ठीक हुई थी, तो उसको याद आता है हाँ हाँ लिली ने ये बोला था, उसने इसकी मेमोरी मिटा दी है थोड़ी सी, तो शायद वो भी भूल चुकी रहेगी। तो कहता रहे सुनो सुनो भाई मैं तो ये बताना चाहता हूँ फैंटम लोटस से भाई कुछ खास ऐसा नहीं हुआ था, मेन असर सामने से बताऊँ किसके साथ हुआ था। वो कहते मुझे याद है ये सारी बातें यहाँ पे बताएंगे, क्या हो खबरदार तू भी किसी को यहाँ पे बताएगा ना तो जान यहाँ पे निकाल लूँगी। मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा चालू, पीछे से यहाँ पे भाई जो चुया के दोस्त थी भाई वो भी यहाँ पे सुनती है देखती है, ओ माय गॉड ये बंदा इतना लकी है कि इसको फैंटम लोटस मिल गया और मिलने के बाद उसने खुद के लिए यूज़ नहीं किया बल्कि अपनी बीवी को दे दिया। अगर मुझे मालूम है था कि ये बंदा इतना लकी है और इतना ये दान भी है तो सामने से भाई इसके साथ में स्टार्टिंग से ही हुकअप कर लेती और इसके साथ यहाँ पे रहती। आई मीन मेरे ख्याल से इस मानव का हर फीमेल कैरेक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बचलन गिरी और एक नंबर की छिनाल है, मतलब इसी यहाँ पे लगता है मतलब किसी और का पति है और इतना लकी है कि उसको मिल गया तो उसके साथ हुकअप कर लेती है, ऐसे वो नल्ला है। तो और इसको क्या बोलेंगे ऐसी पर्सनैलिटी वाली को। तो चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, तो वीडियो भी यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।